वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आज हम ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य को वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन में पुनः पुनः कर्म करने का संदेश दिया, चरैवेति का उपदेश दिया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि कभी वह आलस्य, कभी वह प्रमादवश अपने कर्म से च्युत हो जाता, अथवा कभी कभी मोहवश। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन की स्थिति देखते हैं। वैसे तो अर्जुन पराक्रमी थे, योद्धा थे, परंतु अर्जुन जब अपने सम्मुख एक और उनका धर्म है, उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है, दूसरी ओर उनके बंधुजन है। तो हालांकि अर्जुन पांडवों के साथ कौरवों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, किसी मानव के लिए सहन करना इतना सहज नहीं है। उसकी कल्पना भी यदि हम करें कि हमारे स्वयं के परिवारजनों के साथ ऐसा कुछ हो तो व्यक्ति का हृदय कंपित हो जाता है। परंतु फिर भी अर्जुन उनके प्रति, जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन कौरवों के प्रति भी अपने हृदय में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम ही रखा अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख किनके प्रति? उनके प्रति जिन्होंने अर्जुन का स्वयं बुरा किया। तब भी मानव के भीतर राग अथवा द्वेष के कारण से अपने कर्म के प्रति च्युत होने की भावना कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। वैसे तो अर्जुन जानते थे कि यदि जो जैसा व्यवहार कौरवों ने उनके प्रति किया है उसका अब कोई दूसरा उपाय है नहीं, युद्ध ही एक अंतिम उपाय है, परंतु फिर भी वे शस्त्र उठाने से डर रहे थे, शस्त्र उठाने में भय की अनुभूति कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को ही उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे कि मैं किस प्रकार से अपने इन बंधुजनों को, धार्तराष्ट्रों को मार करके हम किस प्रकार से सुख की अनुभूति करेंगे। आचार्यान, पितरान, पौत्रान, इन सब को कोई, क्योंकि इनमें कुछ हमारे आचार्य हैं, कुछ पिता तुल्य हैं हमारे लिए, कुछ पुत्रवत हैं, तो इनके प्रति कैसे मैं शस्त्र उठाऊं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः, कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है कि मैं अपने कर्म में और अपने धर्म में मैं अब स्थिर नहीं रह पा रहा। वह अर्जुन की स्थिति थी। फिर उसके लिए भगवान ने अलग अलग उपदेश दे करके अंत में इस स्थिति तक लाया कि अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह, कि मेरा मोह नष्ट हो गया। जिस मोह के कारण से मैं अपने कर्म से च्युत हो रहा था, वह मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम्हारा वचन, तुम्हारी बात का पालन करने के लिए मैं अब तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। अर्थात उस बात को देखो, अपने हृदय में हम दोनों बातें जानते हैं कि क्या हमारा कर्म है। एक विद्यार्थी इस बात से भली भांति परिचित होता है कि उसका कर्म क्या है, उसका कार्य क्या है। एक शिक्षक भी इस बात से भली भांति परिचित होता है कि उसका ध्येय क्या, उसका कर्म क्या। एक चिकित्सक भी यह जानता है कि यदि उसे चिकित्सा आती है तो चाहे वह, क्योंकि एक सीमित समय होता है किसी भी कार्य का, उस कार्य पर वह चाहे इस समय हो न या छुट्टी पर हो, परंतु उसके सामने यदि ऐसी मुसीबत दिखाई देती है कि किसी की उसे चिकित्सा करनी पड़े या कोई सलाह देनी पड़े, और वह यदि नहीं करता है जानते हुए भी, तो वह भी अपने कर्म का पालन पूरी तरह से नहीं करता। एक शिक्षक भी यह कह करके कोई बच्चा उससे कुछ पूछने आए या कोई पढ़ना चाहे, तो पहला कर्तव्य शिक्षक का है विद्या देना। पैसा
दूसरे स्तर पर है, वह अपनी आजीविका के लिए भी उसका प्रयोग करता है, तो एक अलग बात है। विद्यार्थी का जिस समय वह विद्या ग्रहण कर रहा है उस समय उसका प्रथम दायित्व है विद्या ग्रहण करना। अपने दूसरी क्रियाकलापों पर ध्यान देना या उन्हें करना, उसके लिए वह गौण हो जाते हैं, मुख्य नहीं रहते। तो हर एक व्यक्ति का, यदि योद्धा की तरह आप अर्जुन की तरह खड़े हैं, तो अर्जुन का एकमात्र दायित्व है कि जिस ओर वह खड़ा है एक योद्धा के रूप में, अपनी सेना को विजय प्राप्त कराने के लिए जो उससे बन पाए वह करे। यदि वह नहीं करता तो अपने कर्म से च्युत होता है। तो कर्म के विषय में ईशावास्योपनिषद में एक सुंदर सा संदेश दिया। दूसरे ही श्लोक में, पहले श्लोक में बताया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि भगवान पर किसी प्रकार का संदेह न रखें और भगवान की बनाई इस रचना पर किसी प्रकार का हम संदेह न रखें, और हम अपना अधिकार इस संसार की किसी भी वस्तु पर न रखें, क्योंकि हमारी है नहीं। इस कारण से तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम त्याग पूर्वक उपभोग करने का, साधनों का प्रयोग करने का तो अधिकार रखते हैं, परंतु अहम की भावनावश हम किसी भी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और दूसरे की वस्तु पर तो बिल्कुल ही नहीं। जिसे हम अपने बिना पुरुषार्थ के प्राप्त करना चाहें तो ऐसी भावना तो मन में कभी न लाए। उसके बाद दूसरे श्लोक में संदेश दिया कि कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। मनुष्य को भगवान ने 100 वर्ष की आयु प्रदान की है इस कलयुग में। शायद पहले और भी ज्यादा रहती होगी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में व्यक्ति की आयु 200, 300, 400 वर्ष तक की भी कही गई है। परंतु इस समय तो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष भी यदि व्यक्ति जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है। 100 वर्ष जीना मतलब केवल श्वास न ले, 100 वर्ष वह अपने कार्यों का संपादन अच्छी प्रकार से, अर्थात उसे किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े, इस प्रकार से वह जी सके, तो यह उसकी 100 वर्ष की आयु कही गई है। आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु कही, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। एक आयु होती है जो दूसरों के परोपकार करने में ही लग जाती है। जैसे हम महापुरुषों की आयु देखते हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं को देखते हैं, वे अपने लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं चाहते, अपने ज्ञान का, अपने भाव का, अपने श्रम का, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग केवल दूसरों के उपकार के लिए करते हैं। एक अहितायु है जैसे रावण की। अब रावण जितने समय धरा पर जिया उतने समय उसने दुख ही दिया, किसी को भी उसने सुख की प्राप्ति नहीं कराई। जैसे कंस की आयु, ये अहितायु है। आयु तो है उनके पास, पर उनकी आयु इस संसार के लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है। तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का संचय होता है, उसका कोई पूर्व कर्म का फल होता है, जिस कारण से उस पर अब उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्तियों की आयु सुखायु कही जाती है। और एक होती है दुखायु, अर्थात व्यक्ति जब देखे बीमार पड़ जाए, जब देखे थोड़ा सा भी हवा का झोंका लगे तो उसे जुकाम सर्दी हो जाए, तो ऐसी आयु दुखायु कही गई है, जो बार बार पूरे जीवन कष्ट ही देती रहे। तो व्यक्ति की आयु संसार में हित भी करती है, अहित भी करती है, सुख भी देती है, दुख भी देती है दूसरों को और स्वयं को भी। तो कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जी सके और 100 वर्ष तक स्वस्थ रह करके जी सके, हितायु जी सके, इसके लिए हम क्या प्रयत्न करें। उपनिषद में संदेश तो दिया 100 वर्ष तक जीने का। एक बात छोटी सी कही, हालांकि है छोटी सी बात, कि हम जिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें, परंतु कैसे। प्रथम शब्द क्या कहा, कुर्वन्नेव यह कर्माणि, करते हुए, इस संसार में क्या करते हुए, कर्म। कर्म अर्थात अपना स्वधर्म। अपना स्वधर्म जिस समय जिस क्षण हम जो कर रहे हैं वो हमारा स्वधर्म है। एक विद्यार्थी के लिए अपना पढ़ाई लिखाई, अपना शारीरिक, अपना मानसिक, अपना बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना, यही उसका कर्म है। इससे इतर उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अपना यज्ञ अनुष्ठान, योग, अपना योगाभ्यास, अपना विद्याभ्यास, शास्त्राभ्यास, भाषाओं का अभ्यास, अपना शारीरिक पुरुषार्थ करना, यही उसका दायित्व है, यही उसका कर्म है। और कर्म में और अकर्म में, अर्थात कर्तव्य में और अकर्तव्य में एक छोटी सी लकीर होती है। देखिए कितनी देर हम लोग बातें करते हैं, हम यदि इस बात पर ध्यान दें, हम उस क्षण अपना विकास करने में,
पुरुषार्थ करके अपना विकास करने में हम समय लगा सकते हैं, पर जो समय चला जाता है उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए कर्म करना, परंतु एक एक क्षण, तो हमारे जैसे हम बातें करते हैं किसी से, यह भी कर्म है, पर वास्तव में वो हमारा कर्तव्य नहीं है। वो ऐसा कर्म है जिससे कुछ भी सृजनात्मक इस संसार में घटित नहीं होने वाला, जिससे केवल और केवल हम अपनी शक्ति का, समय का, ऊर्जा को बर्बाद ही करेंगे, वो कहीं भी सृजन में नहीं लगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के विषय में यह भी कहा कि किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है अर्थात कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इस विषय में अर्जुन तुम तो क्या, कभी कभी जो क्रांत दृष्टा हैं वे भी विचलित हो जाते हैं कि अपने धर्म को, जैसे कर्ण को हम देखें, वैसे तो कहा जाता है कि कर्ण दानवीर थे, परंतु वो जिस पलड़े में खड़े हो गए थे वह अधर्म का पलड़ा था, वह धर्म का पलड़ा नहीं था। कर्ण के लिए यह तय करना कि क्या उसका कर्तव्य है, दुर्योधन का साथ देना उसका कर्तव्य था क्या, अथवा पांडवों के पक्ष में जा करके भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में रह करके युद्ध करना, ये उसका कर्तव्य था। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं हमारे जीवन में, कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिस समय हम अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए हमें या तो सहज लगता है कि यदि हम धर्म पर अपने अडिग रहे तब शायद हो सकता हमारे प्राणों पर ही आघात हो जाए। जैसे हम कितनी कहानियां सुनते हैं, गुरुपुत्रों की कहानियां सुनते हैं, जब उनसे कहा गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो तब उन्होंने मरना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म का परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। कभी भी जो व्यक्ति खुददार होता है, जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है, वो कभी भी झुकना पसंद नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने भी कितने प्रलोभन आए कि उनके सामने दुर्योधन जाता है। दुर्योधन एक और केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह पूरे साम्राज्य का राजकुमार है। सारी साम्राज्य, वैसे तो कहने के लिए धृतराष्ट्र गद्दी पर थे, परंतु दुर्योधन ही सब कुछ चला रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख वे जाते हैं युद्ध का प्रस्ताव लेकर के, परंतु एक ओर से भगवान श्री कृष्ण ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में अडिग थे। जैसा उन्होंने अपनी तपश्चर्या से जो अर्जित किया हुआ था, वे कभी भी उसे मिटाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात यहाँ कही, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि आप अपने कर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपके पास करने के लिए है क्या। यदि कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यता का, अपनी निजता का, अपने स्वधर्म का, या जो कुछ, वैसे विद्याएं तो संसार में बहुत ज्यादा है, खेल कूद भी बहुत ज्यादा है, परंतु जिस विषय में व्यक्ति पुरुषार्थ करके जो सामर्थ्य अर्जित करता है वह उसका वही सामर्थ्य होता है, उससे दूसरा कार्य वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कुशलता उसके भीतर नहीं है। तो जिस कार्य के लिए हमने शक्ति, समय दे करके, अपनी ऊर्जा खपत करके जिसमें हमने कुशलता प्राप्त करी, यदि उसको हम न करें तो फिर हम इस संसार में करेंगे क्या। इसलिए अपने कर्म को करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि दूसरा कुछ कार्य करेंगे, यदि विद्यार्थी विद्याध्ययन में अपना समय नहीं देगा तो वह किस में देगा, वह बातों में देगा। वह खेल कूद अर्थात एक तो वह खेलना कूदना जिससे जो व्यक्ति के लिए निश्चित किया हुआ है या जो ध्येय है उसका, उसको आधार बना करके खेल कूद में आगे बढ़ना, परंतु ऐसे ही अपने समय को बर्बाद करना। जिस समय पढ़ाई का समय है उस समय दूसरी बातों पर ध्यान देना, जिस समय अर्थात विद्यार्थी काल में जब अपने सुंदर शरीर का निर्माण करने का समय है उस समय खान पान पर ध्यान न देना, व्यायाम पर ध्यान न देना या गलत आदतों के आदी बन जाना, तब उससे तो व्यक्ति का या एक विद्यार्थी का कोई भी भला होने वाला है नहीं। अपने कर्म को केवल ध्यान में रखते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ कहीं यह मेरा अकर्तव्य तो नहीं, कहीं इससे मेरी कोई बहुत बड़ी हानि तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की आयु तो उतनी ही है, 100 वर्ष की ही कही गई है लगभग। आज भी हम देखें, यदि व्यक्ति पथ्य का ध्यान रखे, समय पर व्यायाम करे, प्राणायाम करे और अपनी सीमित दिनचर्या रखे, समय पर सोए, समय पर उठे,
तब उससे उसकी आयु पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। समय समय पर जिन औषधियों का प्रयोग करना उनका प्रयोग करे, ताकि क्योंकि ऋतु चक्र रहता है, पूरा मौसम बदलता रहता है, हर मौसम में पथ्य पथ्य का ध्यान रखना पड़ता है। उस समय यदि वह रखे तो 100 वर्ष तक अच्छी आयु जी सकता है। 25 वर्ष तक का जो समय होता है वह समय होता है मूल रूप से अपने शारीरिक विकास का, अपने आध्यात्मिक, अपने बौद्धिक विकास का। यूँ कहा जाता है कि जितना व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक अपनी जो पढ़ने की जो एक सीमा है लगभग, वैसे तो व्यक्ति जो बचपन में सुनता है, बचपन में जैसे विचार किसी के अंदर आ जाते हैं, आपको भी लगभग कभी कभी अनुभव में आता हो, छोटी छोटी बातें जो आपने बचपन में सीखी, माता पिता के मुख से सुनी या घर में जैसे भी सुनी, कभी टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी और ने आकर के बता दी हो, तो उन बातों का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम हो सकता है आज हमें कोई बात सिखाए तो हमारे लिए मुश्किल हो उसको सीखना, पर बचपन में जो सीख लिया उस पर अमल करना बड़ा सहज होता है। हमने तो अपने जीवन में देखा, यदि बचपन में ही हमें कह दिया गया कि कभी चोरी नहीं करनी, तो मुझे आज भी याद है, छोटी क्लास में थे, शायद चौथी या 5वीं कक्षा की बात है। उस समय हम 5 रुपए थे हमारे पास, हम आइसक्रीम लेकर के आए तो हम गलती से दुकानदार को पैसे देना भूल गए। तो दूर पार्क था, लगभग 100-200 मीटर आगे आ गए थे हम। तो आगे आने के बाद मैंने देखा मेरे हाथ में पैसे थे 5 रुपए। तो बच्चे का मन तो यही करेगा कि अब मैं जाकर के क्यों दूं उसको। तो मन में तो इतना जरूर आया कि मुझे ये पैसे नहीं देने। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन के भीतर विचार आते हैं, विचारों पर किस विचार को हम स्वीकार करें वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, या हमारे जैसे संस्कार है उन पर निर्भर करता है। तो एक बार तो मन में आया मैं नहीं दे के आऊँगा, मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं और आइसक्रीम खरीद के खा लूँगा। और दूसरा, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि ऐसे छोटे समय पर मेरे मन में ऐसा था कि कभी भी चोरी नहीं करनी। फिर मैंने उस समय वापस जा कर के उस दुकानदार को कहा, थोड़ा सा शर्म भी आई, थोड़ा सा, क्योंकि छोटा था, तो मजाक ना उड़ाई कि कैसे ऐसे बच्चा वापस आ गया। तो मैंने जा कर के दुकानदार को 5 रुपए दिए, मैं वापस निकल लिया। और एक बार हम शायद परीक्षा दे रहे थे किसी कक्षा में, तो एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था। टीचर आए, टीचर ने पूछा कि कितने क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा जी एक रह गया। तो कह रहे, हालांकि हंसी उड़ाते हुए कहा था उन्होंने कि जो है उसका उत्तर बता दिया था उन्होंने, पर मैंने उसके बाद भी लिखा नहीं, क्योंकि मन में था कि चीटिंग मुझे नहीं करनी। तो जो बचपन में हम सुनते हैं, देखो ऐसा साहस भी हमारे भीतर पैदा हो जाता है जिन बातों पर हम ध्यान पूर्वक, ये छोटी छोटी बातें होती हैं महापुरुषों के जीवन की, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति बड़ा बनता है। उससे एक अपने भीतर साहस रहता है कि देखो मैं ये गलती नहीं करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्योंकि जीवन में कब प्रलोभन आ जाए, कब जीवन में फिसलने के अवसर मिल जाए, हम कह नहीं सकते। कहाँ व्यक्ति फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपने भीतर दृढ़ता रखने के लिए आप जितने दृढ़ होंगे छोटी छोटी बातों पर, आज जैसे गुरुकुल में आप रहते हैं, तो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत आपकी दिनचर्या ऐसी होती है कि न तो आपको ऐसा अवसर मिले जिससे आपको कोई ऐसा अवसर मिल जाए कि आप कोई गलत बात सीख लें। आपकी जितनी दिनचर्या है वो इसी प्रकार से बनी हुई है कि प्रातः काल उठने से लेकर के, योग अभ्यास करने से लेकर के, संध्या करने से लेकर के, यहाँ तक कि आप जब भोजन आदि के समय से लेकर के, आपकी कक्षाओं के समय से लेकर के, खेलने से लेकर के, और सायंकाल संध्या हवन आदि तक आपकी पूरी दिनचर्या, आत्मनिरीक्षण तक आपकी दिनचर्या ऐसी है कि कहीं आपको कोई गलत चीज सीखने का या कोई गलत चीज मन में चली जाए या किसी गलत चीज को करने का आपको अवसर ही न मिले। आप जितना भी, आपको यदि कुछ करने का अवसर मिले तो वो सृजनात्मक ही हो, वो आपकी बर्बादी का कारण न बने। तो इस कारण से एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाती है कि व्यक्ति, क्योंकि स्वयं से संभलना बड़ा भारी होता है। आप बच्चे ही हैं, यदि आपको यूं कहा जाए कि ठीक है अब 1 साल आपने 365 दिन तो गुरुकुल में दिनचर्या कर ली, अब यदि आपको स्वतंत्रता दी जाए कि अब जो है मिलेगी, एक दिन तो मिलनी ही है स्वतंत्रता व्यक्ति को, यह सब तो सीखने के लिए कि उसके संस्कार में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। अब जिनके आ जाएगा उनका अच्छा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा अभ्यास बनता है कि जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो यदि लंबा सोएंगे तो आप सो ही नहीं पाएंगे,
आपको उठने का अभ्यास बन जाएगा, आपके आदत में आ जाए, वो आपका संस्कार बन जाए। तो एक समय यदि आप